बच्चियां आजकल एक बहुत ट्रेंड है फेशियल हेयर्स का, फेशियल हेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके हवाले से आपकी क्या रिकमेंडेशन है, या कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए या कौन सा ऐसा प्लान फॉलो करना चाहिए उन्हें कि उनके लिए इसमें मज़ीद बेहतरी आए। उनको कोई बहुत ज़्यादा जिस तरह से प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्यूटी पार्लर्स और ब्यूटिशियंस के पास जाती हैं, वो फेस ख़राब भी कर देती हैं, तो इसके हवाले से सर आपकी क्या राय है कि फेशियल हेयर्स को कैसे कम किया जा सकता है? ये बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है आमतौर पर। बिल्कुल ठीक आपने बात की। देखें, लेज़र बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। पहला लेज़र स्किन का पाकिस्तान में मैंने इंट्रोड्यूस कराया, ये बात है 1998 की, यानी कोई इसको 20-22 साल हो गए इस बात को। तो मैं लेके आया, तो जब वो लेज़र शुरू किया, हेयर रिमूवल लेज़र, तो लोग मुझे कहते थे, डिस्करेज करते थे कि जी कौन औरत आके लेज़र कराएगी, कौन ये आके बाल अपनी औरतें कराएंगी, और वो तो हमारी औरतें बड़ी कंजर्वेटिव हैं, ये सोसाइटी ऐसी है जिसमें कोई औरत नहीं कराएगी, हमारी औरतों के जिस्म पे भी बाल हैं, चेहरे पे भी, बाजू में भी, आर्म पिट्स में भी, तो वो नहीं कराएंगी। तो तुमने तो ये 70-80 लाख रुपए की मशीन लाए हो, बस सब फारग हो जाओगे, कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। खैर, हमने उस वक़्त नई नई मशीन आई हुई थी बाहर अमेरिका में, यूरोप में, मैं ले आया। जब हम यहाँ से शुरू किया तो आप यकीन करें कि मैं हैरान हो गया कि मुझे मेरी मेडिकल की लाइफ में इतना नहीं ख्याल था कि इतनी ख़वातीन हेयरी हैं पाकिस्तान में। They were full of hairs। और ज़्यादातर हम ये किस लिए करते थे? हेयर फेस की हेयर रिमूवल का लेज़र। जिन बच्चियों के रिश्ते नहीं होते, जिनके बाल बहुत बड़े बड़े हैं, जिन बच्चियों के प्रॉब्लम्स हैं बालों की वजह से, शक्ल सूरत अच्छी है, पढ़ी लिखी हैं, ख़ानदान अच्छी हैं, लेकिन जब वो रिश्ता होता था, लड़के वाले आते थे, वो कहते थे इसके तो मुँह पे दाढ़ी है बच्ची के, ये तो वैक्सिंग थ्रेडिंग करती है, हमने नहीं करना। तो हुआ ये कि उस वक़्त लेज़र जब मैं लेके आया, हमारे जब रिज़ल्ट अच्छे आने शुरू हो गए, और वो जनाब हमारे तो वहाँ लाइनें, अल्लाह ने वो इतनी बरकत डाली, आप ये समझें कि वो बाकी जो लोग थे, जो डर्मेटोलॉजिस्ट थे, जो कॉस्मेटिक सर्जन थे, उन्होंने सोचा यार ये तो बड़ी बात है कि एक बंदा लेज़र ले आया है इस मुल्क में, तो अब तो ये हमें भी ट्राई करना चाहिए, और ये बहुत इसके अंदर स्कोप बहुत है आगे बढ़ने का। खैर, वो जनाब लेज़र लोगों ने भी लाने शुरू किए, और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो लेज़र का एक ट्रेंड फिर शुरू हो गया। और अब तो आपने देखा होगा हर गली मोहल्ले में लेज़र है, अब तो ब्यूटिशियन भी लेज़र कर रही हैं, अब तो जो आम डिस्पेंसर हैं वो भी लेज़र ले आते हैं, वो भी करते हैं। खैर, अब अगला सवाल आपका बड़ा ज़रूरी है कि ये जो एक्सक्यूज़ मी, ये जो लेज़र है, ये लेज़र हम लोग क्यों ज़्यादा हमें औरतों को ज़रूरत पड़ रही है? ये मैं आपको बताता चलूँ इसमें कि लेज़र की जो ज़रूरत है औरतों में, ख़वातीन में, वो इसलिए ज़्यादा हो गई है कि पहले ज़माने में गोरा करने वाली क्रीमें अवेलेबल नहीं थी मार्केट में। अब हमारी ख़वातीन जो हैं ये क्या करती हैं कि जी हर लड़की को गोरा होने का शौक़ है, और वो गोरा करने वाली क्रीमों में क्या है? स्टीरॉइड्स होते हैं। फिर वो लड़कियां क्रीमें लगाती भी हैं और स्टीरॉइड्स खाती भी हैं। जब वो स्टीरॉइड लगाएंगी तो चेहरे पे बाल आ जाएंगे, इस वजह से ये बहुत है। फिर लोगों का ख्याल है कि चिकन का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें, क्योंकि चिकन जो ये ब्रॉयलर चिकन है ये दिया जाता है इंजेक्शन लगा कर, उनको आर्टिफिशियली उनको फीड करके दिया जाता है स्टीरॉइड के साथ। तो वो समझते ये हैं कि शायद इस चिकन की वजह से, कंज्यूम करने से बच्चियों के चेहरे पे बाल बहुत हैं, जिस्म पे भी बाल आ गए हैं। एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि वो अगर ब्रॉयलर चिकन लोग लें तो ज़्यादा होगा, अगर देसी चिकन खाएं तो नहीं होगा, मटन के साथ नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि जो ये कॉस्मेटिक्स जितनी भी हैं उनमें लोगों ने स्टीरॉइड डालने शुरू कर दिए हैं। आप लोग ये जो फाउंडेशन लगाती हैं, आप लोग ये जो चेहरे को ग्लो करने के लिए, वो स्टीरॉइड एक ऐसी चीज़ है कि अगर रेगुलर लगाएंगी तो उसके साथ भी चेहरे पे बाल आ जाएंगे। तो मेरा मशवरा ये होगा कि ये जो बच्चियां हमारी कॉलेज की, स्कूल की, और जो बच्चियां जॉब करती हैं, इनको रंग गोरा करने के लिए किसी क्रीम की यूजेज नहीं करनी चाहिए। हमारे पास आएँ, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आएँ, हम इनको क्रीम्स देंगे बनाकर जिनमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनसे चेहरे पे ग्लो आ जाती है, चेहरे पे चमक आ जाती है। तो ये रीज़न है कि चेहरे पे जो ख़वातीन के बाल इस सदी में, यानी पिछले 25-30 सालों में बहुत ज़्यादा हो गई हैं हेयरी, वो सिर्फ ये क्रीमें और गोलियाँ खा के, दवाइयाँ अपने खुद सेल्फ मेडिकेशन करने के बाद हुआ है।